यही माने बैठा था। खैर, मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने हुंकार भरी है, इजराइल को हम अभी और गहरे जख्म देंगे, इजराइल पर और जोरदार हमले होंगे, ये हमला शहादत का बदला है, हानिया नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। ये अली खamenei की तरफ से बात सामने आई है कि ये शहादत का बदला है। अली खamenei ने इस बात को ये कहा है कि अभी और हम हमले करेंगे। हालांकि अप्रैल में भी हमले किए थे, लेकिन अप्रैल के बाद अब अक्टूबर की पहली तारीख को ये दूसरा हमला हुआ है। संजीव श्रीवास्तव जी, ईरान ने अली खamenei के जरिए ये कहा कि अभी हम और हमले करेंगे, ये शहादत का बदला है। इसके जरिए दो चीजें साफ होती हैं। एक तो ईरान इसका ओनस अपने ऊपर लेता है, इसको स्वीकार करता है, और दूसरा इनडायरेक्टली इस बात को भी स्वीकार करता है कि इस्माइल हानिया, हसन नसरल्लाह ये उसी के प्रॉक्सी थे और इनका शिकार होना ईरान को बर्दाश्त से बाहर था, लिहाजा ईरान को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन ईरान ने अगर ये कदम उठाया है तो इसको आगे ले जाने का क्या ईरान के पास कोई बैकअप है, और अगर नहीं है तो इजराइल और अमेरिका को लेकर ईरान के जो दिल में है या इन्होंने जो तय किया है, क्या वो इस इलाके में हालात और सूरत को यानी बाउंड्रीज को बदल सकता है? देखिए राजीव जी, ईरान का इजराइल के ऊपर ये जो हमला है ये एक्सपेक्टेड था, और इस संदर्भ में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लगातार इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट किया, और पहले से ही इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सेनाएं थी वो तैयार थी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स तैयार थे, हाई अलर्ट मोड में थे, और लार्जली उन्होंने इस हमले को नाकाम किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने संयुक्त कार्रवाई के साथ इसको नाकाम किया है। लेकिन जहां तक ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei के इस बयान का प्रश्न है, तो जाहिर है कि ईरान भारी दबाव में था। जैसा कि जनरल सहगल ने कहा कि जो ईरान के राजधानी तेहरान में जिस तरीके से ईरानियन प्रॉक्सी हमास के चीफ इस्माइल हानिया को एक कोर्ट ऑपरेशन में एलिमिनेट किया गया, हालांकि उसकी जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली, लेकिन उसके बाद लेबनान में हमने देखा कि हिजबुल्लाह के अनेक टॉप कमांडर्स को इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स में मार गिराया और उसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने लेबनान की जो बैरूत की जो कार्रवाई थी पहले की, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने सीधी सीधी ली और कहा कि हमने शुक्र को मारा है और अन्य कमांडर्स को हमने ही मारा है। और उसके बाद से ईरान के जो हार्ट ऑफ द सिटी में जाकर के जिस तरह का ऑपरेशन इजराइल ने किया, लेबनान जो में हिजबुल्लाह उसका जो प्रॉक्सी है उसके विरुद्ध जिस तरह का ऑपरेशन किया, उससे ईरान काफी दबाव में था। और जब हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है और उसके जो अन्य हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स को जिस तरीके से इजराइल ने हाल के समय में एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद तो ये ईरान के लिए बिल्कुल आवश्यक हो गया था कि वो कुछ इस तरीके की कार्रवाई करके दिखाए ताकि ये एक मैसेज दिया जा सके कि वो कमजोर नहीं है। और ईरान ने ये कार्रवाई जो की है, ये जो मैसेज है वो अपनी जनता, जो ईरान की जो आवाम है, उसको भी, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ईरान के ऊपर अगर कोई इतना बड़ा हमला करेगा ईरान की राजधानी तेहरान में आकर के, और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, उसके जो एलाइज हैं, उसके साथ कोई अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा तो ईरान भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ईरान ने अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दर्शाने के लिए कि ईरान भी बदले की कार्रवाई करने में सक्षम है, उसने ये कार्रवाई की है। और ये जो इसका जो रिटेलिएशन है वो एक्सपेक्टेड लाइन में था। हमने ये देखा था राजीव जी कि अप्रैल में जब एक सीरिया में ईरानियन कौंसलेट के ऊपर इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की और उसमें एक टॉप ईरानियन कमांडर जो जनरल थे वो मारे गए थे, उसमें शहादत दी थी उन्होंने। तो ऐसे में जो ईरान की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अप्रैल के महीने में भी की गई थी और उन्होंने 300 से ज्यादा मिसाइल्स, ड्रोन इत्यादि के माध्यम से हमला किया था और उसको भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के नाकाम किया था। तो ये 5 से 6 महीने के अंदर ये दूसरा ईरानियन हमला है। और लेकिन जहां तक इजराइल के आप एक्शंस को आप देख रहे हैं, तो इजराइल हमास को तो उसने एक खात्मे के कगार पर पहुंचा ही दिया है, लेकिन हमास के समर्थन में जिस तरीके से ईरान के अन्य प्रॉक्सीज, विशेष रूप से हिजबुल्लाह,
जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो बड़े हमले की साजिश रच रहा था। उसको नाकाम करने के लिए और हिजबुल्लाह किसी तरीके का 7 अक्टूबर जैसा हमला करने का दुस्साहस न कर सके, उसके बारे में सोच भी न सके, इस तरीके की स्थिति में हिजबुल्लाह को पहुंचाने के लिए इजराइल की तरफ से प्री एम्प्टिव ऑपरेशंस के तहत बड़ी कार्रवाइयां की गई, जिसमें कि पहले पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी ब्लास्ट इत्यादि के माध्यम से। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2006 के बाद से इजराइल की तरफ से लेबनान में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई। और उसके बाद जो तीसरा जो मेजर ऑपरेशन हुआ कि जो हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर ही 5000 पाउंड्स के बॉम्ब्स गिराए गए और उसमें हसन नसरल्लाह मारा गया। तो ये जो इजराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो मैसिव है। इजराइल आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य करता है। और वो आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो व्यक्तित्व है वो कितना ज्यादा हार्ड लाइनर है, और वो उनका अगर पूरा इतिहास उठा करके देखें तो अपने एक बेहद सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं, और वो अभी पूरी तरह से कमांड में है। और ऐसे में आने वाले समय में राजीव जी मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो कार्रवाइयां हैं वो इजराइल की जारी रहेंगी। और अगला जो सबसे बड़ा जो निशाना है वो हुती है। और उसके साथ साथ अब ईरान ने चूंकि एक बड़ा हमला कर दिया है, तो ईरान की टेरिटरी में भी आने वाले समय में इजराइल इसको रिस्पॉन्ड करते हुए कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें कि जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज हैं वो उसके हमले की जद में आ सकते हैं। और जाहिर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कल ही कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जाहिर है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू इस तरह की बातें करते हैं तो वो उस पर अमल करके भी दिखाते हैं। अभी हाल में आपने देखा कि यूएनजीए में उन्होंने जो स्पीच दी, एक फायरी स्पीच दी, और उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के हाथ इतने लंबे हैं कि वो ईरान के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने चेतावनी ईरान को दी थी, लेकिन ईरान ने उस चेतावनी को हिट नहीं किया और जाहिर है कि उसने एक बड़ा हमला कर दिया है। और अब उसे निसंदेह मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन वो अपने टाइम और अपने प्लेस को वो खुद चूज करेगा। और जैसा ही कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग वी विल रिस्पॉन्ड। तो ये ईरान के जिस हमले को जो इजराइल है, समय भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे और हथियार भी हमारा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है।